नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और रोचक सामान्य ज्ञान के सवाल। आज का टॉपिक है राजस्थान सामान्य ज्ञान। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से। मारवाड़ का महाराणा प्रताप व मारवाड़ का भोला बिसरा शासक किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है दोस्तों, राव मालदेव, राव राईमल, उदय सिंह और चंद्रसेन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा राव चंद्रसेन। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन राठौड़ को अक्सर भोले बिसरे नाई के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि इन्होंने 2 दशक तक अपने देश पर मुगल साम्राज्य के हमलों का सामना किया था। कितने दशक तक? 2 दशक तक। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दलथंबन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? जैसे दोस्तों हमने बताया कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हम वही क्वेश्चंस को बार बार लेके आते हैं, और वही क्वेश्चंस जो बार बार राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है गज सिंह, जसवंत सिंह, सुर सिंह और अजीत सिंह। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गज सिंह। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दलथंबन की उपाधि गज सिंह को प्रदान की गई थी। गज सिंह को दलथमन की उपाधि दोस्तों मलिक अंबर को परास्त करने पर दी गई थी। मलिक अंबर को परास्त करने पर 4,000 का मनसब व जहांगीर ने दलथमन की उपाधि दी थी। दोस्तों, दलथमन का अर्थ होता है शत्रु को रोकने वाला। क्या होता है दोस्तों? शत्रु को रोकने वाला। जैसे दोस्तों हमने कहा, हम हर सवाल के उत्तर को व्याख्या सहित समझेंगे, इसीलिए हम यूट्यूब चैनल पर कम सवाल लेके आते हैं, लेकिन हर सवाल की हम व्याख्या सहित समझें तो उसकी एक्सप्लेनेशन हमें ठीक बैठती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे तीसरे सवाल पे। राव मालदेव के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? जैसा कि दोस्तों हमने कहा, राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ध्यान से सवाल को देखना चाहिए। इसमें पूछा गया है राव मालदेव के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है। मतलब 3 ऐसे कथन है जो बिल्कुल उपयुक्त बैठते हैं और एक ऐसा कथन है जो कि गलत है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। बिल्कुल दोस्तों, राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान मालदेव ने बहादुर शाह की सहायता की। अब देखिए दोस्तों, समझने की बात है। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के दौरान मालदेव ने बहादुर शाह की सहायता न करके किसकी सहायता की थी? विक्रमादित्य की सहायता की थी। किसकी दोस्तों? विक्रमादित्य की सहायता की थी। बाकी जैसे तीसरा, उनके सेनापति जैताम कुपा ने जनवरी 1544 में गिरिसुमेल के युद्ध में भाग लिया और वीरगति को प्राप्त हुई। बिल्कुल सही है। राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया। बिल्कुल दोस्तों, उमादे से विवाह किया था, बिल्कुल सही। और दोस्तों, मालदेव के ससुर तरणकरण, क्या नाम है दोस्तों? तरणकरण के षड्यंत्र के बाद मालदेव उमादे के संबंध बिगड़ गए थे और वह अजमेर के तारागढ़ में जाकर रहने लगी। उसके सेनापति जैताम कुंवा जो हमने देख लिया, ऊपर गिरिसुमेल के युद्ध में भाग लिया, वीरगति को प्राप्त हुई, तो बिल्कुल कथन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ये, क्योंकि यहाँ पर बहादुर शाह की सहायता न करके विक्रमादित्य की सहायता की थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले सवाल पे, जो है मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी? मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को 5,000 की मनसब प्रदान की गई थी। अकबर ने राय सिंह को 4,000 का मनसबदार बनाया। कितने का बनाया दोस्तों? 4,000 का मनसबदार बनाया। और जहांगीर के शासनकाल में मनसबदारी 5,000 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? मनसबदारी 5,000 हो गई। जैसा कि दोस्तों हम बार बार आपको बता रहे हैं कि हम वही क्वेश्चंस लेके आते हैं जो बार बार राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है दोस्तों, राणा हमीर, राव चुंडा, राव मालदेव और राव चंद्रसेन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राव चुंडा। क्या होगा दोस्तों? राव चुंडा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें दोस्तों इंदा परिहार ने मंडोर यवन मुसलमानों से छीनकर राव चुंडा को दे दिया। राव चुंडा को दहेज में दे दिया और ये शर्त रखी कि उनके 84 गाँव में राठौड़ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक प्रकार से राव चुंडा को अपना सामंत बनाया। इस प्रकार मारवाड़ के सामंत प्रथा का संस्थापक राव चुंडा को माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? मारवाड़ के सामंत प्रथा का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? राव चुंडा को। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल के साथ हमारे कितने सवाल तैयार हो रहे हैं। और राव चुंडा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाई। किसे बनाया? मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम हमारे आज के अगले सवाल पर। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह और महाराणा कर्ण सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों महाराणा राज सिंह, क्योंकि दोस्तों वीर दुर्गादास गोराधाई एवं मुकुंददास खींची
ने अजीत सिंह को चुपके से दिल्ली से निकालकर सिरोही राज्य में कालिंदी मंदिर में छिपा दिया। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया ने बड़ी सहायता की थी। चलिए दोस्तों चलते हैं हम हमारे आज के अगले सवाल पर। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है धर्मत का युद्ध, दोराई का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और खजुआ का युद्ध। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के चारों पुत्र, मुगल सम्राट शाहजहां के चारों पुत्र कौन से हैं दोस्तों? पहला है दारा सिकोह है, दूसरा है शाह शुजा, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है मुराद। इन चारों पुत्रों के उत्तराधिकार को लेकर 1658 से लेकर 1658 से 1659 के मध्य कई युद्ध लड़े गए। इनमें धर्मत का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध रहा। जसवंत सिंह व अनेक राजपूत शासक शाही सेना की ओर से दारा सिकोह के पक्ष में, किसके पक्ष में? दारा सिकोह के पक्ष में तथा औरंगजेब के विपक्ष में, लेकिन कासिम खान ने धोखा दिया जिससे शाही खेमे की हार हो गई। क्या हो गई दोस्तों? हार हो गई। हमारा आज का अगला सवाल है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? ऑप्शन है राव चंद्र सेन, राव उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राव चंद्र सेन। क्या होगा दोस्तों? राव चंद्र सेन एक ऐसा प्रथम राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर किसे अधिक महत्व दिया? जंगल और पहाड़ी को। खुले युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के बाद चंद्र सेन राजपूताने का दूसरा शासक था। कौन सी? छापामार युद्ध प्रणाली। इस प्रणाली का अनुसरण महाराणा प्रताप ने भी किया था दोस्तों। राव चंद्र सेन को इसी वजह से राव चंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पद प्रदर्शक माना जाता है। इसलिए राव चंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल पे, जो है बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है, कौन सा कथन सत्य है, मतलब इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जो सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। तो दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। दोस्तों राव बीका का जन्म जोधपुर के राजा, कहाँ के राजा दोस्तों? जोधपुर के राजा राव जोधा की पत्नी वो उनकी पत्नी सांकली रानी के यहाँ हुआ। सांकली रानी नौरंग दे से हुआ। बीका का जन्म 5 अगस्त 1438 को मंगलवार के दिन हुआ। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हमारे अगले सवाल पर, जो है किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? ऑप्शन है सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, धर्मत का युद्ध और देवरई का युद्ध। तो दोस्तों अभी जैसे हमने पिछले एक सवाल देखा था, औरंगजेब से युद्ध हुआ था जसवंत सिंह का, तो इसका सही जवाब होगा धर्मत का युद्ध। कौन सा होगा दोस्तों? धर्मत का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में हुआ था। और इसका होने का कारण क्या था दोस्तों? जैसे औरंगजेब के 4 पुत्रों के अंदर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, उसमें जसवंत सिंह ने दारा सिकोह के लिए और औरंगजेब के विपक्ष में लड़े, लेकिन कासिम खान ने धोखा दिया था जिससे शाही खेमे की हार हो गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। 11वां हमारा सवाल है, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राव मालदेव शेर शाह सूरी, महाराणा सांगा एवं बाबर, महाराणा प्रताप एवं अकबर, राव जोधा एवं शेर शाह सूरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राव मालदेव व शेर शाह सूरी। पहला इसका सही जवाब होगा राव मालदेव व शेर शाह सूरी। गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों 1544 में लड़ा गया था और स्थान था दोस्तों जेतारण ब्यावर के निकट गिरी सुमेल नाम के स्थान पर होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? गिरी सुमेल पड़ा। और किनके मध्य हुआ दोस्तों? मालदेव व शेर शाह के मध्य, शेर शाह की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी की बड़ी कठिनाई से विजय हुई। और इसी वजह से शेर शाह सूरी ने एक वाक्य कहा था दोस्तों कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता हुए कुंपा मारे गए। वीरगति को प्राप्त हुए। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था दोस्तों राव सिंह। अगर दोस्तों ये सवाल नहीं आता तो किताबें खोल लेने का समय आ गया है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों राव सिंह। मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना 1240 ईस्वी में राव सिंह के द्वारा की गई थी। और ये दोस्तों बीठू गांव पाली
से दोस्तों एक अभिलेख मिला जिसका नाम है देवल अभिलेख। देवल अभिलेख के अनुसार राव सिंहा कुंवर सेतराम का पुत्र। राव सिंहा के पिता का नाम क्या था? कुंवर सेतराम। कुंवर सेतराम इनके पिता का नाम था और इनकी माता सोलंकी वंश की पार्वती नामक रानी थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? जैसे अभी हमने पिछले सवाल में देखा था कि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शंस में हमें देखते ही पता चलता है कि 1544 में हुआ, तो जनवरी 1544 इसका सही जवाब होगा। कहाँ पे लड़ा गया था दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध? जेतारण ब्यावर में गिरी सुमेल नामक स्थान पर जनवरी 1544 में मालदेव व शेरशाह की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की बड़ी कठिनाई से विजय हुई। तब उसने कहा था एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना? जसवंत सिंह, मालदेव, वीरमदेव या सातलदेव? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मालदेव। अपने पिता राव गंगा की मृत्यु के समय, मतलब राव गंगा का पुत्र कौन था? मालदेव। तो अपने पिता राव गंगा की मृत्यु के बाद मालदेव 5 जून 1531 को जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक सोजत, जो कि पाली में पड़ता है दोस्तों, सोजत पाली में संपन्न हुआ। राव मालदेव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। मारवाड़ की पन्ना दहाई किसे कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन है बीजल दाई, गोरा दाई, लाछा दाई और बाला दाई। तो दोस्तों मारवाड़ की पन्ना दाई कहा जाता है गोरा दाई को। किसे कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों औरंगजेब की मंशा क्या थी? अजीत सिंह जी को मारवाड़ की पन्ना दाई क्यों कहा जाता है गोरा दाई को? क्योंकि अजीत सिंह को मुसलमान बनाने की थी। तो महाराजा जसवंत सिंह जी के स्वामी भक्त रहे 3 लोग कौन थे दोस्तों? वीर दुर्गादास जी, गोरा धाई तथा मुकुंद दास खींची। कौन है दोस्तों? मुकुंद दास खींची। इन तीनों ने मिलकर अजीत सिंह जी को दिल्ली से निकालकर सिरोही राज्य के कालिंद्री मंदिर, कौन सा मंदिर दोस्तों? कालिंद्री मंदिर में छिपा दिया। दोस्तों अगला सवाल है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा? ऑप्शन है दोस्तों मालदेव, राव रमल, चंद्रसेन और राव जोधा। तो फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन ने राजस्थान के मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा। दोस्तों हस्मत एक अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका मतलब है गर्व या श्रेष्ठता। किसका दोस्तों? हस्मत का है गर्व या श्रेष्ठता। राव मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला बादशाह का, शासक बादशाह भी कहा। अगला दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? दोस्तों अभी हमने पीछे देखा है कि 1544 में ये युद्ध लड़ा गया था। इसकी गिरी सुमेल की लड़ाई में के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान के पाली जिले के जेतारण उपमंडल के गिरी और सुमेल गांव के पास शेरशाह सूरी के अधीन अफगान सूर राजवंश बहुत से दोस्तों ऐसे हैं, लेकिन हम इसके 2-3 बार हमने इसका डिस्कस कर लिया, इसलिए हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। मारवाड़ की पन्ना दहाई के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की आया होने का दायित्व निभाया। जैसे दोस्तों अभी हमने ये पिछले सवाल में ये भी देखा है कि मारवाड़ की पन्ना दाई किन्हें कहा जाता है और किस कारणवश कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो गोरादाई। इसका सही जवाब क्या होगा? गोरादाई। अगला सवाल है, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय? ऑप्शन है राव चंद्रसेन, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा भक्त सिंह, महाराजा कुमार शेर सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों महाराजा अजीत सिंह। क्या होगा दोस्तों? महाराजा अजीत सिंह धर्मपरायण राजा थे। इन्होंने गुणसागर, दुर्गापाठ भाषा, निर्वाण दुहा, अजीत सिंगरा काव्य दुहा तथा गज उद्धार नामक ग्रंथों की रचना की। महाराजा के लिखे हुए कई गीत भी मिलते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? दोस्तों वही है, तो इसका सही जवाब होगा महाराजा अजीत सिंह। ये गलती से रिप्रिंट हो गया। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा महाराजा अजीत सिंह। तो दोस्तों बताइए आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान। सरकारी नौकरी अब आसान है। ठीक है।